यह कहानी बिहार का राजगीर नाम का एक सुंदर सा गांव का है, जहां दो भाई रहा करते थे, मदन लाल और मोहन लाल। मदन लाल बहुत ही धनवान व्यक्ति था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी और उधर उसका छोटा भाई मोहन बहुत ही गरीब व्यक्ति था। मोहन दिन भर अपने छोटे से खेत में मजदूरी करके अपने घर का गुजारा किया करता था। दोनों के माता पिता का देहांत हो गया था। माता पिता के गुजर जाने के बाद मदन लाल ने बड़े ही चालाकी से सारा धन और सारी दौलत हड़प ली और मोहन को छोटी सी जमीन दे दी ताकि वह अपना गुजर बसर कर सके। लेकिन मदन लाल इतना सारा धन पाकर भी खुश नहीं था। उसके मन के कोने कोने में धन की चाह भरी हुई थी। उसके पास जितना ही धन था उसे उतना ही कम दिखाई पड़ता था और उसकी नजर अब अपने छोटे भाई मोहन के जमीन पर थी। मदन लाल किसी भी तरह अपने छोटे भाई मोहन की जमीन हड़पने की फिराक में था, क्योंकि मोहन की जमीन बहुत ही ज्यादा उपजाऊ थी। उसमें अच्छी खासी फसल बिना खाद या फिर बिना कुछ ज्यादा मेहनत के ही हो जाती थी। जमीन से उपजा फसल से मोहन के घर का गुजारा और उसके बेटे की पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल जाती थी और उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होती थी। मोहन उसी जमीन के बाद लात ही अपने बेटे को शहर में पड़ा रहा था। ऐसे ही मदन लाल एक दिन मोहन के पास आता है। मोहन अपने खेतों में काम कर रहा होता है। अरे मोहन, कैसे हो भाई? मैंने सुना है कि तुम अपने बेटे को शहर में पढ़ा रहे हो और इतनी थोड़ी सी जमीन में खेती कर रहे हो। बताओ, इतनी कम जमीन में खेती करके भला तुम अपने बेटे को कैसे पढ़ा पाओगे? उसके खर्चे के लिए भला पैसे कैसे जोड़ पाओगे? क्या तुमने यह सोचा है? अभी शहर में कितने खर्चे रहते हैं? वह तो है भैया, आप बात तो ठीक ही कह रहे हो, पर मैं कोई ना कोई इंतजाम तो कर ही लूंगा। अगर कोई इंतजाम नहीं हो पाया तो मैं सरकारी लोन ले लूंगा, लेकिन मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा। उसे मैं अपनी तरह मजदूर नहीं बनने दूंगा, ताकि मेरी तरह उसको दर दर की ठोकरें ना खानी पड़ें। अरे मेरे छोटे भाई मोहन, कैसी बातें कर रहा है तू? मेरे होते हुए कहीं और जाकर पैसे क्यों मांगेगा और क्यों लोन लेगा? अभी तुम्हारा बड़ा भाई मदन लाल जिंदा है और जब तक मैं जिंदा हूं, मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा कि तू कहीं और जाकर पैसे मांगे। आखिर मैं तुम्हारे कब काम आऊंगा? भैया, आप क्या कहना चाहते हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि तुम अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे मेरे होते हुए किसी और से क्यों मांगोगे? भला मैं तुम्हारे साथ कब काम आऊंगा? मेरे होते हुए तुम किसी और से पैसे मांगोगे? क्या तुम मुझे अपना बड़ा भाई नहीं समझते हो? आखिर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं दूंगा तुम्हें पैसे। सुनिए भैया, मैंने आज तक कभी आपसे या किसी भी गांव वालों से किसी भी तरह का उधार नहीं मांगा है, तो अब मैं उधार कैसे ले सकता हूँ? अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम मुझसे पैसे ले सकते हो और बदले में तुम अपनी इस जमीन को मेरे पास गिरवी रख देना, जिस तरह बाकी गांव वाले अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रखते हैं। भैया, मैं आपके पास अपना खेत गिरवी नहीं रख सकता हूँ। इसी खेत की बदौलत तो मैं अपने बेटे राजू को शहर में पढ़ा रहा हूँ और मेरे घर का गुजारा का जरिया मात्र यही एक खेत है। इसलिए भैया, आप मुझे माफ कर देना, मैं आपको यह खेत नहीं दे सकता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इसी खेत से एक दिन अपने बेटे राजू को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बना दूंगा। मुझे माफ कर देना भैया, मैं आपके पास अपना खेत गिरवी नहीं रख सकता। यह सुनते ही मदन लाल बहुत ही गुस्से में अपने घर वापस चला जाता है। वह अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से कुछ भी नहीं कर सका और इधर मोहन भी अपने काम में लग जाता है। ऐसे ही कुछ कुछ दिन बीत जाते हैं। मदन लाल, तुझे किसी न किसी तरह से मोहन से वह जमीन तो लेनी ही पड़ेगी। किस तरह मोहन की जमीन को हड़पा जाए? मदन लाल इतना कहकर सोच में पड़ जाता है। तभी मदन लाल के दिमाग में एक तरकीब सूझती है।
और वह मोहन के घर चला जाता है। अरे मोहन भाई, मुझे तुम्हारी खुददारी देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते तुम्हारी मदद करना चाहता हूं और तुम भी मेरी मदद लेने से इनकार नहीं कर पाओगे। अगर तुम मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो तो तुम मेरी मदद लेने से इनकार नहीं करोगे। ठीक है मदन भैया, कहिए आप मुझे क्या कहना चाहते हो। भाई, अगर तुम चाहो तो मुझसे पैसे मत लो और ना ही तुम अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रखो। भाई, तुम एक काम करो, जो गांव के दूसरी तरफ मेरी एक जमीन है ना, वह तुम्हारी जमीन से 5 गुना बड़ी है। तुम एक काम करो, तुम कुछ दिन उस जमीन पर खेती कर लो। उस खेत में हमेशा फसल अच्छी होती है, उससे तुम्हें काफी मुनाफा होगा और उससे मिले पैसों से तुम अपने बेटे की पढ़ाई पूरी कर पाओगे और इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस एक छोटी सी बात है कि जब तक तुम मेरी जमीन पर खेती करोगे तब तक मेरी जमीन तुम्हारे पास रहेगी और तुम्हारी जमीन मेरे पास रहेगी। अच्छा ठीक है भैया, मुझे आपकी बात मंजूर है। आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। मैं आपकी जमीन पर इस बार खेती करूंगा। मोहन ना चाहते हुए भी बड़े भाई मदन लाल की बात मान जाता है। मदन लाल बड़े ही चालाकी के साथ अपने छोटे भाई मोहन से जमी के कागजों पर उसका अंगूठा लगवा लेता है। क्योंकि मोहन को पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसलिए वह उन बातों से अनजान था कि उन कागजातों पर क्या लिखा है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। ऐसे ही एक दिन मोहन खेत पर काम कर रहा होता है। अरे चल भाई मोहन, आज का काम तो पूरा हुआ। मैंने बाजार से लाए सारे पौधे खेत में लगा दिए हैं। देखो तो कितने हरे भरे और सुंदर सुंदर दिख रहे हैं। बस कल सुबह का इंतजार है। मैं कल सुबह आकर इन्हें फटाफट सींच दूंगा। चलो अब मुझे भी घर चलना चाहिए। दिन भर खेत में काम करते करते मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, इसीलिए मुझे अब चलना चाहिए। आज भाग्यवान को बोलूंगा मस्त पालक और पनीर की सब्जी बनाए, फिर मैं खाना खाकर आराम से चैन की नींद रात भर सोऊंगा। चलो भाई, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर मोहन खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। अगले दिन सुबह सुबह जब मोहन अपने खेत पर जाता है तो देखता है कि उसके सारे पौधे मर चुके थे। यह सब देखकर मोहन एकदम से हैरान हो जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि उसके भैया ने उसे धोखा दिया है, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर उसे ठग लिया है। यह तो एक बंजर जमीन है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यह क्या हो गया मेरे साथ? मेरा तो बहुत नुकसान हो गया। हे भगवान, मेरा तो पूरा खेत बर्बाद हो गया। हाय रे, अब मैं इस महीने का अपने घर का गुजारा कैसे चलाऊंगा? भैया ने मुझसे झूठ बोला, मुझे ठगा है। यह तो एक बंजर जमीन है। मैं अभी भैया के पास जाता हूँ। हाँ, यही सही रहेगा और उनसे कहूंगा कि मेरी जमीन मुझे वापस कर दीजिए। मोहन मन ही मन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और अपने दुखी मन को लेकर अपने बड़े भैया मदन लाल के घर चला जाता है। उसके मन में हजारों सवाल घूम रहे थे। मोहन अपने से बात करते करते मदन लाल के घर पहुंच गया और कहा, बड़े भैया सुनिए, आपकी जमीन मेरे किसी काम की नहीं है। वह जमीन एक बंजर जमीन है, इसलिए आप कृपा करके मेरी जमीन मुझे वापस लौटा दीजिए। अभी तक मेरा उस जमीन पर बहुत सारा नुकसान हो चुका है। क्या रे मोहन, ये तू क्या कह रहा है? और पहले तू ये बता कि तू किससे पूछकर अंदर आया। और तुम ये मत भूलो कि तुमने अपनी मर्जी से इन कागजों पर अंगूठा लगाया था और उन कागजों में साफ साफ लिखा था कि तुम्हारी जमीन मेरी है और वह भी तुम्हारी मर्जी से। हम दोनों ने अपनी जमीन अदला बदली कर ली है। अब तुम्हारा इस जमीन पर कोई अधिकार नहीं है। अब वह जमीन सिर्फ मेरी है। इसलिए खैरियत चाहते हो तो तुम यहां से चले जाओ और जाकर अपनी उस बंजर जमीन पर खेती करो। चल निकल अब यहां से, और दोबारा यहां आया और जमीन लेने की बात कही तो तुम पर मैं पुलिस केस कर दूंगा। सारे कागजात पर मोहन का अंगूठा लगने के कारण मोहन कुछ नहीं कर पाया